अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन, कल मैंने एक वीडियो लोगों के दरमियान भेजा था जिसमें मैंने 3 सवाल पूछा था। मेरा पहला सवाल ये था कि आप मोतबर सनद के साथ कुरान और हदीस से ये बताएं कि तशहुद में शहादत सालिसा अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ा जा सकता है। दूसरा सवाल ये था कि आप मोतबर सनद के साथ कुरान और हदीस से बताएं कि हम कमा ज़नी और जंजीर ज़नी का मातम कर सकते हैं। तीसरा सवाल ये था कि स्पेसिफ़िक शतरंज के जुमले के साथ शतरंज का जुमला इस्तेमाल हुआ हो कुरान और हदीस में और उसे हराम करार दिया गया हो। माशाअल्लाह, तीसरे सवाल का जवाब तो बहुत से लोगों ने भेजा और जिसमें एक सबसे बड़ा रेफरेंस महला यहजुल फ़क़ी का आया था, जिसमें इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से कौल मंसूब है, जिसमें नर्द का जुमला इस्तेमाल किया गया है। वो शतरंज के मुशाबे है और उसमें जो शरायत बताई गई हैं, अगर वो शरायत किसी दूसरे खेल पर भी अगर लागू हो जाए तो वो खेल भी हराम हो जाएगा। खैर, मैंने सवाल किया था जो हमारे माशरे में आज अल्लामा बने टहल रहे हैं, मैंने उन लोगों से, मगर जो मेरे 2 सवाल थे, पहले और दूसरे, उसका मुझे अब तक कोई भी मोतबर सनद के साथ कुरान और हदीस से जवाब नहीं मिला है। खैर, मैं आज आपके सामने जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारे माशरे में आज जो लोग हैं उसमें कुछ लोग 70-80 साल के हैं, कुछ लोग 40 से 50 साल के हैं और कुछ लोग 20 से 40 साल के बीच के लोग हैं। और जो लोग 70 से 80 साल के जो लोग हैं उन्होंने आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद मोहसिनुल हकीम साहब का ज़माना देखा है और जो लोग 40 से 60 साल के बीच में हैं उन लोगों ने आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद हुई साहब का ज़माना देखा है और जो लोग 20 से 40 साल के बीच में हैं वो आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद अली हुसैनी सिस्तानी साहब का ज़माना देख रहे हैं। और ये जो तीनों आयतुल्लाह, तीनों जो मर्जा कराम हैं, ये अपने वक्त के आलम हैं। मोहसिनुल हकीम साहब अपने वक्त के आलम थे, आयतुल्लाह अल उज़्मा हुई साहब अपने वक्त के आलम थे और आज आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी साहब इस वक्त के आलम हैं। आइए देखते हैं कि तशहुद में शहादत सालिसा के लिए इन बुजुर्ग मरजाओं ने क्या कहा है। तो मोहसिनुल हकीम साहब के यहाँ शहादत सालिसा के लिए जो मसाइल थे वो ये थे कि तशहुद में शहादत सालिसा मुस्तहब है, पढ़ा जाए तो भी ठीक, ना पढ़ा जाए तो भी ठीक। आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद हुई साहब के यहाँ तशहुद में शहादत सालिसा को लेकर जो मसला था वो ये था कि ये मुस्तहब है, ना पढ़ा जाए तो बेहतर है। सिस्तानी साहब के यहाँ ये मसला है कि शहादत सालिसा की तशहुद में कोई गुंजाइश नहीं है, इसको नहीं पढ़ना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से चंद साल पहले बम्बई के तमाम इदारों पर एक बैनर टांगा गया जिसमें यह लिखा गया कि शहादत सालिसा तशहुद में पढ़ा जा सकता है और नीचे कुछ मर्जा कराम के नाम लिखे गए। और उसके बाद जब लोगों ने उस बैनर में लिखे गए मर्जा कराम के नामों की तफ्तीश शुरू की तो पाया गया कि ये सारी तमाम बातें बेबुनियाद हैं। उन मर्जाओं का ऐसा कोई फतवा नहीं है जिसमें सादिक शिराजी साहब का भी नाम था और आज भी सादिक शिराजी साहब मौजूद हैं, उनकी तौज़ी भी मौजूद है।
آپ چاہیں تو ان کی توضیح بھی اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے بھی تشہد میں شہادت ثالثہ کو واجب قرار نہیں دیا ہے. ان کی جو توضیح میں جو انہوں نے بتایا ہے، توضیح میں یہی لکھا ہے کہ دوسرے رکعت کے آخری سجدے سے اٹھنے کے بعد تشہد میں اور آخری رکعت کے آخری سجدے سے دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہی صادق شیرازی صاحب کی توضیح میں بھی لکھا ہے. جب ان کا یہ جھوٹ پکڑا گیا اور یہ لوگ معاشرے میں ذلیل ہوئے تو انہوں نے اپنے حربے کو بدل دیا. آج یہ نماز میں ولایت کی بات کرتے ہیں اور اپنی گفتگو کے آخر میں یہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیے کہاں قرآن میں منع کیا گیا ہے، کہاں ائمہ علیہ السلام نے منع کیا ہے تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنے سے. میں نے اسی لیے یہ سوال کیا کہ آپ معتبر سند کے ساتھ بتائیں کہ کہاں قرآن اور حدیث میں تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے. اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دوسرے جو چیز ہے، بمبئی میں ایک عالم ہے جن کا نام ہے شیخ صابر رضا، جو اس وقت مغل مسجد کے پیش نماز ہیں. آپ بمبئی کے کسی بھی شخص کو یہ پوچھ سکتے ہیں شیخ صابر کے کیریکٹر کے بارے میں، شیخ صابر کے جو ان کے بیان کرنے کا جو طریقہ ہے. شیخ صابر حق بیان کرنے والوں میں ہے. شیخ صابر بہترین کیریکٹر فل عالم ہیں. بمبئی میں جو عالم ہیں ان میں سے شیخ صابر بھی ایک بہترین کیریکٹر کے مالک ہیں. ایسے میں آپ کو شیخ صابر صاحب کا ایک واقعہ بتا دوں. بمبئی میں ایک معاملہ ہوا تھا. اس معاملے میں زینبیہ امام باڑے کا ایک معاملہ ہوا تھا جس کو وقف کا معاملہ تھا. اس معاملے میں سب سے پہلے اور بے باکی کے ساتھ اگر زینبیہ امام باڑے کے موافقت میں اگر کسی نے بات کیا تھا تو اس عالم کا نام شیخ صابر رضا ہے. آج ایسے باکردار عالم کو یہ کچھ جاہل، جنہیں اپنے آپ کو اخباری کہتے ہیں، میں اخباری نہیں مانتا ان کو، میرے نزدیک اخباریت ایک بہت بڑا شرف ہے. یہ جاہل ہیں. یہ جاہل شیخ صابر صاحب کی شان میں لگاتار گستاخی کر رہے ہیں اور جن جملوں کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ جملے بیان نہیں کیے جا سکتے ہیں. اور یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو بھی مرجع شہادت ثالثہ تشہد میں پڑھنے سے روکے وہ حرام زادہ ہے، اور جو لوگ شہادت ثالثہ تشہد میں نہیں پڑھتے ان کی نماز باطل ہے. میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جن مرجعوں نے تشہد میں شہادت ثالثہ کو واجب نہیں قرار دیا ہے کیا وہ حرام زادے ہیں؟ جنہوں نے اپنی پوری زندگی علوم آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے میں گزار دی، جن کے نزدیک چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ بھی اس طریقے سے اس کو جانے نہیں دیا، کیا وہ مرجع حرام زادے ہیں؟ کیا وہ مومنین جو نماز میں تشہد میں علی ولی اللہ نہیں پڑھتے ان کی نماز باطل ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں ان لوگوں کی حقیقت کیا ہے. آج ان کا بمبئی میں جو علمبردار ہے اس کا نام ہے حامد جعفری. یہ اپنے آپ کو علامہ بولتا ہے، دراصل یہ پیجامہ ہے، علامہ نہیں ہے، اور یہ اپنے نام کے آگے سید لگاتا ہے. آپ بمبئی میں مطلب اس کے سینکڑوں رشتہ دار بمبئی میں موجود ہیں جو خود گواہی دے رہے ہیں کہ یہ سید نہیں ہے، ہم سید نہیں ہیں. تو یہ سید کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اپنے آپ کو سید لکھتا ہے اور ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی بات کرتا ہے. ایسا شخص ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی بات کرتا ہے جس پر خود
मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने लानत किया है। मौला ने लानत किया है ऐसे लोग पर जो अपना हसब बदले, जो अपना शजरा बदले। मौलाए कायनात की लानत है, ये मौलाए कायनात की लानत का मुस्तहक है और ये हमारे दरमियान विलायत मौलाए कायनात की बात कर रहा है। ये लोग दरअसल देखिए ये मर्जा के दुश्मन नहीं है, दरअसल ये दुश्मन है इनकलाब ईरान के, इस्लामी निज़ाम ईरान के दुश्मन हैं, क्योंकि इनका राब्ता उन हुकूमतों से है, उन तंजीमों से है जो हमेशा से इनकलाब ईरान की दुश्मन रही है और जिनका हदफ रहा है कि इनकलाब ईरान को कमज़ोर कर दिया जाए। आज ईरान की ये तबलीग, ईरान का ये मिशन रहा है कि मुसलमानों में इत्तेहाद होना चाहिए और इत्तेहाद का जो सबसे इम्पोर्टेंट मामला था वो ये था कि आप किसी भी ऐसे शख्स पर जो अहले सुन्नत जमात के लिए मुकद्दस हैं उन पर आप ऐसे जुमलों का इस्तेमाल मत करिए जिससे वो नाराज हो या वो उनको खराब लगे। आपसे मैं पूछता हूं कि लानत, दरअसल लानत एक दुआ है, लानत एक दुआ है कि परवरदिगार तू फला पर अपनी लानत भेज, ये दुआ है। आप बताइए कि दुआ का बेहतरीन तरीका क्या है, दुआ की बेहतरीन जगह क्या है? दुआ की बेहतरीन जगह नमाज है, दुआ की बेहतरीन जगह मुसल्ला है, दुआ की बेहतरीन जगह मस्जिद है, दुआ की बेहतरीन जगह रोज़े मुकद्दस हैं। आप दुआ करिए। आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं ये साफ जाहिर करता है कि आप उन ताकतों के इशारे पे काम कर रहे हैं जो इनकलाब ईरान को कमज़ोर करना चाहता है और कमज़ोर करके ईरान को बर्बाद करना चाहता है। अब आइए, इनकलाब ईरान ज़रूरी क्यों है? हम इतनी वकालत इनकलाब ईरान की करते क्यों हैं? चलिए मैं इसके लिए भी आपको एक छोटी सी दलील दे देता हूँ। अभी आपने सारी दुनिया, मतलब मैं वो बात कर रहा हूँ जिससे हम तमाम पूरा माशरा वाकिफ़ है। आज हमने सीरिया में देखा कि 2011 के बाद सीरिया में जो खेल शुरू किया अमेरिका, बरतानिया और इजराइल और सऊदी ने मिलकर, वो खेल क्या था? अगर वो अपने खेल में कामयाब हो जाते तो आप यकीन करिए कि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का मज़ार आज सही और सलामत नहीं रहता। जब ये बात की जाती है कि बीबी जनाब ज़ैनब का रोज़ा बचाने में इनकलाब ईरान का एक बड़ा अहम किरदार है तो कहते हैं कि बीबी जनाब ज़ैनब का रोज़ा बचाने की जिम्मेदारी अल्लाह की है। तो मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या अल्लाह की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो हुज इब्ने अदी के रोज़े को बचाता? एक सालेहीन, एक मौला अली का चाहने वाला, जिसके मतलब मौला अली के चाहने वालों में जो बड़े नाम हैं उसमें हुज्र इब्ने अदी का नाम है। हुज्र इब्ने अदी की कब्र को उन्हीं ताकतों ने, जो लोग सीरिया हुकूमत से, सीरिया में जो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े पे हमला कर रहे थे, उन्हीं ताकतों ने हुज्र इब्ने अदी के रोज़े को मिसमार कर दिया, यहाँ तक कि उनकी कब्र खोदकर उनके जनाजे को कब्र से बाहर निकाल दिया। तो क्या वो अल्लाह की जिम्मेदारी नहीं थी कि हुज्र इब्ने अदी के कब्र की हिफाजत करता? अगर आप ये देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े की बात नहीं, आप तारीख़ में जाएंगे तो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े को कई बार मिसमार किया गया है। उनके कब्रों की, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कब्र की बेहुरमती की गई है। ऐसा नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें और इनकलाब ईरान, आयतुल्लाह खामनाई साहब और हसन नसरुल्लाह जैसे लोग
अपनी जिम्मेदारी को अपनी जान की शर्तों पर अपनी जिम्मेदारी को पूरी कर रहे हैं और वो मज़ार मुक़द्दसात को बचाने का काम कर रहे हैं, शियों को बचाने का काम कर रहे हैं, इंसानियत को बचाने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों को बचाने का काम कर रहे हैं। दरअसल ये जो लोग हमारे माशरे में घूम रहे हैं, जो अक्सर ईरान के खिलाफ बोला करते हैं, अक्सर खामनाई साहब के खिलाफ बोला करते हैं, दरअसल ये बरतानिया, अमेरिका, इजराइल के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके मिशन को पूरा करने का काम कर रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि ये हम सब की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के चेहरों से नकाब उठाएं और ये लोगों को, इन लोगों का सोशली बाइकॉट होना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर हमारे माशरे में इन लोगों का सोशली बाइकॉट शुरू हो गया तो ये लोग उसके बाद दिखाई नहीं देंगे और इनका मंसूबा कभी कामयाब नहीं हो सकता है। मैंने शहादत सालिसा के लिए आपके सामने 3 बड़े वक्त के मरजा जो अपने ज़माने में आलम रहे हैं, उनके फतवे को मैंने खुद नहीं बताया है। मैंने उलमा कराम से पूछा है कि इस मसले में मोहसिनुल हकीम साहब का क्या कहना था, इस मसले में खुई साहब का क्या कहना था, इस मसले में सिस्तानी साहब का क्या कहना। उन्होंने जो बताया मैंने वही चीज़ आपके सामने रखा है। आप खुद भी उलमा कराम से दरियाफ्त कर सकते हैं कि आखिर क्या मामला है। देखिए, ये जो कुछ अनासिर, कुछ जाहिल, कुछ कमज़र्फ जो आज हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में पाए जाते हैं, जो बेबुनियादी बात कर रहे हैं और सिर्फ उनका हदफ ये है कि हमारे बीच में दरार हो, हम एक दूसरे से दूर हो जाएं और हम कमज़ोर हो जाएं। और इनका जो आखिरी हदफ है वो ये है कि किसी भी तरीके से इनकलाब ईरान को कमज़ोर कर दें, ईरान को कमज़ोर कर दें, ताकि बरतानिया, अमेरिका, इजराइल और सऊदी कामयाब हो जाए और इनका इन कामों के पीछे जो इनका मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ इनके दुनियावी फ़ायदे हैं और दुनिया में ये दुनिया हासिल करना चाहते हैं। इन्होंने आखिरत को तर्क कर दिया है। इनके नज़दीक आखिरत का कोई मकाम नहीं है, इनके नज़दीक सिर्फ और सिर्फ दुनिया है। आप किसी मोमिन पर लानत भेजने का आपको इख्तियार नहीं है, आप किसी भी मोमिन पर लानत नहीं भेज सकते हैं। आप जिस तरीके से मोमिनीन पर, उलमाओं पर, मरजाओं पर लानत भेज रहे हैं, आप बेहतर जानते हैं। मैं तो एक अदना से मैंने जो कुछ भी सीखा है वो मजलिसों में, खुतबों में, जुमा के खुतबों में बैठकर सीखा है। कुछ मुख्तसर सी किताबें, मतलब 2, 4, 5 किताबें मैंने पढ़ी होगी, इससे ज़्यादा किताबें मैंने नहीं पढ़ी हैं, मगर मुझसे बेहतर जानते हैं इन लोग। ये लोग जो कुछ भी आज कर रहे हैं ये जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, इनका हदफ ये जानते हैं, इनका मकसद ये जानते हैं। फिर भी ये दुनिया की लालच में हमारे माशरे में इख्तिलाफ और इंतशार फैलाने का काम कर रहे हैं। आप इनके पास जंजीर जनी और कमा जनी के लिए भी कोई मोतबर सनद मौजूद नहीं है और जिसके लिए और हम लोगों के लिए आज हुज्जत हमारे मरजा हैं। हम जिसकी तकलीद करते हैं, हमारा मरजा जो हमसे कहेगा, हमारा मरजा जिस मसले में जो हमारे मरजा का फतवा होगा हम वही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। या तो फिर हम कुरान और हदीस का मुताल्ला करें और इस पूरे कॉन्फिडेंट के साथ मुताल्ला करके अगर हम मसला निकाल सकते हैं तो निकाल लें, वरना हमारे पास सबसे बेहतरीन रास्ता ये है कि हम जिस मरजा की तकलीद करते हैं, हमें हमारे हर मसले में हमारे मरजा को रुजू करना चाहिए और हमारा मरजा जो कहे हमें वो अमल करना चाहिए। इसी के मैं अपनी बात को ख़त्म करने से पहले आपसे फिर अपील करता हूँ कि ये जो अनासिर, ये जो जाहिल, ये जो अखबारी अपने आप को अखबारी बताते हैं, मैं इनको अखबारी नहीं मानता, ये अपने आप को अखबारी बताते हैं, ये सब जलील लोग हैं, नालायक लोग हैं। मैंने हामिद जाफरी के लिए आपको बताया कि ये सैयद नहीं है, अपने आप को सैयद लिखता है और जो सैयद नहीं होने के बाद भी अपने आप को सैयद लिखे, उस शख्स पर मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने लानत किया है। आपको चाहिए तो इसके
सैकड़ों रिश्तेदार मौजूद हैं, आप इसके रिश्तेदारों से भी इसके बारे में पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे। जिस पर मौला अली की लानत हो उस पर हम लोगों को भी लानत करना चाहिए। हामिद जाफरी और उसके पैरोकार जो माशरे में इंतशार और इख्तिलाफ पैदा करना चाहते हैं, जो मोमिनीन में इंतशार फैलाना चाहते हैं, ऐसे तमाम लोगों पर अल्लाह की बेपनाह लानत हो। खुदा हाफिज।